हेलो बच्चों, मैं ताज़र। मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ट्रिक लेकर आया हूँ जिससे आज आप डरना भूल ही जाइए। उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू। ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू यानी बोले तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का मान बच्चे निकाल नहीं पाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे रट लेते हैं। रटने के बाद एक आध महीना, 20 दिन, 25 दिन के अंदर भूल जाते हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों को ऐसा ट्रिक बताने के लिए जा रहा हूं जिससे आप बल्कि मिनटों में नहीं सेकंडों में निकाल सकते हैं। मैं आपको यहां तक की गारंटी देता हूं, अगर आप सोए हुए हैं, अगर कोई अगर आपका दोस्त आकर आपको पूछता है तो भी आप बताने का क्षमता रखते हैं, आप एबिलिटी रखते हैं। ये मेरी गारंटी है। सो मेरा ट्रिक इस प्रकार है कि ये आपका हाथ है ना, ये हाथ आपको बताएगा कि किस तरह से आपको निकालना है। तो आपको मान लेना है आपका बायां हाथ है। बायां हाथ में आपको पहले मान लेना है कि ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, जैसा कि मेरा फिगर में दिया हुआ है। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर आपको साइन निकालना है तो नंबर ऑफ बिलो फिंगर्स, मतलब जितने सारे फिंगर्स नीचे रहेंगे बटे 2। और अगर cos थीटा निकालना है तो नंबर ऑफ अबव फिंगर्स, मतलब ऊपर के जितने उंगलियां हैं और बटे 2। तो हम आपको चलिए आपको निकाल के दिखाते हैं। मान लीजिए कि आपको साइन 60 डिग्री का मान निकालना है। तो साइन 60 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आप साइन 60 डिग्री लिख दीजिएगा। उसके बाद मेरा फॉर्मूला में क्या है, नंबर ऑफ बिलो फिंगर्स, मतलब मेरे नीचे कितने, 60 डिग्री के नीचे कितने फिंगर्स हैं, और बटे 2। तो पहले क्या कर लेना है, रूट अंडर बाय 2। अब जितना फिंगर मेरे नीचे 60 के बाद जितने फिंगर मेरे नीचे हैं उसको आपको लिख देना है। क्या साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 नहीं होता है क्या? चलिए आपको ये क्या साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 नहीं होता? चलिए साइन 30 डिग्री का मान आपको निकाल के दिखाते हैं। सो आपको करना क्या है, साइन 30 डिग्री पहले लिख लेना है। उसके बाद जो फॉर्मूला है रूट अंडर बाय 2। यहाँ देखिए साइन 30 डिग्री के नीचे कितना उंगली है, तो एक उंगली है, तो आपको सिर्फ एक लिख देना है। आपको मालूम है कि √1 का वैल्यू 1 होता है। क्या साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 नहीं होता है क्या? तो आपने साइन थीटा के सारे डिग्री को निकालने के लिए सीख गया है। तो चलिए अब आपको हम सिखाते हैं कोस थीटा के सारे डिग्री को निकालने के लिए। तो कोस थीटा के डिग्री को निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो कोस थीटा डिग्री के निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, वो इस प्रकार है कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है नंबर ऑफ अबव फिंगर्स, बाय 2, मतलब आपके जितने सारे ऊपर जितने सारे उंगलियां होंगे बटे 2। तो मान लीजिए आपको निकालना है कोस 30 डिग्री का मान। तो कोस 30 डिग्री का निकालने के लिए आपको कोस 30 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आप पहले लिख दीजिए आप कोस 30 डिग्री, और यहाँ पर जो फॉर्मूला में है रूट अंडर बाय 2 लिख देना है आपको। और यहाँ देखिए कि 30 डिग्री कहाँ आएगा, 30 डिग्री के पहले ऊपर में कितना उंगलियां हैं, तो 3 उंगलियां हैं। तो आप यहाँ 3 उंगलियां, तो 3 लिख दीजिए। तो क्या कोस 30 डिग्री का मान √3/2 नहीं होता? इस प्रकार आप सभी मानों को निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको निकालना है मान निकालना है कोस 30 डिग्री, सॉरी, जैसे कि आपको मान निकालना है कोस 60 डिग्री। तो कोस 60 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यही रहेगा सही। तो यहाँ आपको कोस 60 डिग्री लिख लेना, और फॉर्मूला में क्या है रूट अंडर बाय 2। और यहाँ देखिए कि कोस 60 डिग्री के पहले कितनी उंगलियां हैं, तो एक उंगली है। तो आपको लिखना पड़ेगा एक रूट के अंदर एक लिखना पड़ेगा। क्या रूट 1 का वैल्यू 1 नहीं होता है? देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू, तो देखिए कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 सीख चुका है। चलिए तो आप हमको टेन थीटा सिखाते हैं। तो टेन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बिलो फिंगर्स, नीचे उंगलियां कितना है, और नंबर ऑफ अबव फिंगर्स, मतलब कितना ऊपर कितना उंगलियां। जैसे कि आपको यहाँ पर साइन, अगर आपको यहाँ पर 45 डिग्री का मान निकालना है तो आपको देखना है कि नीचे कितनी उंगलियां हैं और ऊपर कितनी उंगलियां हैं, उसमें आपको होल रूट के अंदर लिखना है। तो देखिए आपको यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान, सॉरी, तो चलिए आप यहाँ पर टेन 60 डिग्री का मान निकाल के दिखा देते। टेन 60 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले टेन 60 डिग्री ऐसे आप लिख लीजिएगा। यहाँ देखिए कि टेन 60 डिग्री के नीचे कितने सारे उंगलियां, तो नीचे 3 उंगलियां, तो आपको नीचे बटे, अब ऊपर कितनी उंगलियां, तो एक उंगलियां। इसी को अगर आप तोड़िएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका √3 और
और रूट 1 का वैल्यू 1 ही होगा, तो यह आपका रूट 3। क्या tan 60 डिग्री का वैल्यू रूट 3 नहीं होता है? इस प्रकार आप चाहे तो किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। चाहे तो आप कोस थीटा, कोस का उल्टा जो सेक होता है उसका भी निकाल सकते हैं, साइन का उल्टा कोसेक भी होता है उसका भी निकाल सकते हैं, टेन का कोट भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार बस आपको क्या करना, वैल्यू को बस उल्टा कर देना तो कहते हैं। और आप चाहे तो किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका लॉन्ग वीडियो लेके आऊँ और आपको पूरे डिटेल से समझाऊँ तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।